हेलो कैंसर। आज हम आपकी जो वीडियो बनाएंगे वो जुपिटर ट्रांजिट के ऊपर बनाएंगे, जो कि मई के महीने में ही होने वाला है। तो पॉजिटिव होके एंड ओपन माइंडेड होके आपको इस वीडियो को देखना है। आपके लाइफ के सारे एरियाज़ को हम कवर करेंगे, बिजनेस, जॉब, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन, और लास्ट में मैं एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव बताऊंगी जो कि छोटे छोटे कीवर्ड्स में होंगे। एक एक वर्ड में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आज की रीडिंग बहुत ही शॉर्ट रहेगी। कोई भी वैल्यू मिले कर्क राशि तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वीडियो बनाई है, अगर आप किसी नियर एंड डियर वन को ज़रूरत हो, या फिर आप खुद ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, किसी ओवरसीज़ की तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मंथली वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, लिंक मैं सारे के सारे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं। वार्षिक लव टैरो रीडिंग भी मैंने अपलोड की हुई है, तो आप देख सकते हैं उन्हें। पैसे और प्यार को लेके जगल, किसी दो रिश्ते में जगलिंग, बहुत सारे चॉइसेस आएंगे। अगर आप जॉबलेस थे ना, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, रुके हुए थे, काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, आने वाले समय में जैसे जैसे मई ख़त्म होने को होगा, आप देखना कि आपके सामने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएगी। यस। वहीं पे अगर मैं कहूँ लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ब्रेकअप हुआ है आपका, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, इवन अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आप सिंगल है या फिर टू साइडेड सेपरेटली मैरिड भी है, तो मैं बस देख रही हूँ कि ना के बराबर बातचीत हो रही है, और किसी किसी के लिए तो शायद मूव ऑन की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो कलेक्टिव रीडिंग है ये, ओके। कलेक्टिव कर्क राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके लिए अलग अलग मैसेजेस रहेंगे, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। चैनल के किसी भी वीडियो का किसी भी प्रॉपर धर्म, जाति, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो सबके लिए होती है। तो बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। डे टू डे इम्प्रूवमेंट होते देखेंगे आप। यस, डे टू डे इम्प्रूवमेंट होते देखेंगे आप कर्क राशि। और अगर सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो बहुत शाइन करेगा इन दिनों, बहुत शाइन करेगा। मल्टीपल टास्क करते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को। मेडिटेशन का खूब यूज़ कर रहे हैं आप। अगर फुल मून, न्यू मून में आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है ना, अमावस्या या पूर्णिमा में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है ना एनर्जी, क्योंकि आपकी रीडिंग में वैसे तो आप खुद भी जल तत्व के हैं, लेकिन आपके रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा वाटर का साइन दिख रहा है मेरे को। तो न्यू मून और फुल मून पे आपको कुछ ना कुछ रिचुअल अवश्य करना चाहिए। कुछ ज़्यादा ना हो सके तो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है आपको। यस। और पूर्णमासी का अगर व्रत रख पाए तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। न्यू बिगिनिंग्स में आपकी लाइफ में देख रही हूँ, बहुत सारे कर्क राशि वाले दो चीज़ों में जगल कर रहे थे, मे भी पैसे में, अपने करियर, फाइनेंस में, दो रिश्तों में। लेकिन पता है, लास्ट तक जाते जाते आपकी द फूल की एनर्जी है। आप किसी ट्रैप में रहना ही नहीं चाहते, किसी भी ट्रैप में नहीं रहना चाहते। जिन भी दो चीज़ों में आप फंसे हुए थे ना, कहीं पे अपने मन में, दिमाग में जगल कर रहे थे। मन कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, ओके। दो रिश्तों में जगल कर रहे थे, बाहर की दुनिया कुछ कह रही है, मन कुछ कह रहा है, ये वो समझा रहा है, वो ये समझा रही है। बिजनेस करूँ या जॉब करूँ, सारी की सारी जगलिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। अपॉर्चुनिटीज़ की तो भरमार मिलेगी आपको। रुके हुए काम बनने लग जाएंगे। मैंने कहा ना, डे टू डे इम्प्रूवमेंट होएगा आपके। अगर आप बिज़नेस में हैं तो डे टू डे इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अगर सेवा से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वहाँ पर भी शाइन करेंगे आप, बहुत शाइन करेंगे। इन दिनों बहुत चैरिटी वगैरह करने का भी आपका मन करेगा, और करना भी चाहिए। अगर आपकी बहुत लॉन्ग टाइम के बाद जॉब लगी है, जॉबलेस थे आप, तो आपको कुछ ना कुछ चैरिटी अवश्य करना चाहिए। गर्मी का टाइम चल रहा है, पानी से रिलेटेड कोई चैरिटी कर दीजिए। नीडी लोगों को भंडारा करवाते हैं ना पानी का, पानी पिलवा दीजिए, ओके। जूसेस के बॉटल्स बांट दीजिए। बहुत बहुत आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपके अटके हुए सारे काम बन जाएंगे। ऑफिस में कर्मचारी है, उनको अपने पैसे से चाय पिला दीजिए, जूस पिला दीजिए, लाइक कुछ भी पानी से रिलेटेड। मैंने आपको बहुत सारे चैरिटी बता दी है, ये कर सकते हैं आप। आपकी मर्ज़ी है, आप जिसे मर्ज़ी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार भी कुछ भी कर सकते हैं। जॉब में है तो जॉब स्विच और गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है मेरे को यहाँ पे। अगर बहुत लंबे समय से मैंने कहा ना, आपके पास देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखाता है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है ऑप्शंस के रूप में।
आपको खुद को ही समझ नहीं आएगा किसको चुनूँ किसको छोड़ूँ। हाइट्स की तरफ दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे एक सीढ़ी है, वो ऊपर की तरफ दिखा रहा है। जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है आप चुनोगे, वो आपको ऊपर की तरफ ही लेके जाएगा। यस, किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर दिया था, तो टॉक्सिक एनर्जी से मूव करते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को। एजुकेशन के लिए मैं कहूँगी, अगर आप मेडिसिन रिलेटेड वर्क में हैं, मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी आपका जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एग्ज़ाम्स है आपके, वहाँ पे ग्रोथ फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है मेरे को। लव लाइफ के लिए मैं कहूँ थोड़ा सा परेशान है आप। ये देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन इसके नीचे ठीक नीचे है 10 सन का कार्ड, और इसके नीचे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। अगर आपका कार्मिक रिलेशनशिप है तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप चाहते नहीं हैं ख़त्म करना चाहते। अगर 4-5 साल से ऊपर हो गया आपका रिलेशनशिप, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही है आपको। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही है, इन एंड आउट, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है। वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्या करूँ, छोड़ दूँ या इस रिश्ते में रहूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है आप मूव करते दिख रहे हैं मेरे को, कि अब मैं इस परेशानी में नहीं रह सकता, मैं डेली एक चिंता के साथ नहीं रह सकती। आप अपनी लाइफ में फ़िलहाल न्यू बिगिनिंग्स करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। मेडिटेशन का सहारा लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा चिंतित है किसी परिस्थिति को लेकर, आपकी इंट्यूशन आपको ज़रूर गाइड करेगी। कुछ सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं या आ चुके हैं। और लव लाइफ में रूटीन में अफेक्ट रोमांटिक लाइफ। यस, आपका जो काम, करियर, फाइनेंस की तरफ ज़्यादा फोकस होना, अदर चीज़ों में ज़्यादा फोकस होना, ठीक है ना, आपकी रोमांटिक लाइफ में उसका थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ता दिख रहा है। टाइम की कमी की वजह से थोड़े से इन एंड आउट की स्थिति मिलेगी देखने को, लेकिन आपको कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं जहाँ तक देख रही हूँ। इन टाइम पे आपकी प्रैक्टिकल एनर्जीज है बहुत ज़्यादा, अंदर से आप परेशान हैं कि बैलेंस करना है, सब कुछ ठीक करना है, लेकिन फ़िलहाल प्रायोरिटी आपकी मुझे फाइनेंसिस, करियर, इन सब पे दिख रहा है, और खुद की ग्रोथ के ऊपर, मानसिक शांति के ऊपर। एफर्ट्स नीडिड, ओके, थोड़े से एफर्ट्स की ज़रूरत है कैंसर रिश्ते में आपकी तरफ से। मैरिज के लिए अगर मैं आपका कहूँ कर्क राशि, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज डोमिनेट। हेल्थ में रिकवरी फ्रॉम पास्ट इश्यूज, पास्ट के जो भी इश्यूज रहे हैं, आप, मैंने कहा ना, आप मूव कर रहे हैं आगे, ज़्यादा आप परेशानी वाले एनर्जी में नहीं रहना चाहते, रह ही नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोडेड हो रहा है आप दिमाग के ऊपर, फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी फ़र्क पड़ रहा है, इसीलिए द फूल की एनर्जी दिखा रहा है। इसके हाथ में ये पर्पल कलर का क्रिस्टल दिखा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, एमेथिस्ट आप वियर कर सकते हैं। यस, एमेथिस्ट वियर कर सकते हैं, ऐसा टंबल भी रख सकते हैं, या एमेथिस्ट का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, वो आपको बहुत बहुत रिलीफ देगा। और साथ में मेडिटेशन कीजिए, ओके। कुछ पानी वाली जगहों में अगर घूमने जा सकते हैं तो जा सकते हैं, वहाँ पर भी जहाँ पे झरने, पानी का फ्लो हो, लाइक हरिद्वार वगैरह, यहाँ पे। तो मैं देख रही हूँ धीरे धीरे करके आप पास्ट के इश्यूज से हील कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, ओके। बट डाइट कंट्रोल भी ज़रूरी है, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में जब आप थे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे, कभी खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, कभी ओवर ईटिंग कर रहे हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं खा रहे पूरे दिन, तो वहाँ पे कंट्रोल करना है डाइट को, क्योंकि वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो हेल्थ के मामले में मैं कहूँगी कि 2 ही चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, एक तो है कि आप पास्ट के इश्यूज़ से तो आप हील ही कर रहे हैं, चाहे वो आपके लाइफ के किसी भी एरिया में हो, ज़्यादातर तो मुझे रोमांटिक लाइफ में ही आपके दिख रहा है। और डाइट कंट्रोल ज़रूरी है। पास्ट के इश्यूज से तो आप हील कर ही रहे हैं, मूव कर ही रहे हैं सरेंडर करके, लेकिन साथ में एक चीज़ पे और ध्यान देना है, डाइट पे। पॉजिटिव अगर मैं कहूँ आपके लिए, मैंने आपको कहा था लास्ट में, मैं आपको बताऊंगी पॉजिटिव का कीवर्ड और नेगेटिव का कीवर्ड। तो पॉजिटिव आपके लिए रहेगा, अब सिस्टमैटिक ग्रोथ की तरफ हो जाएगी आपकी लाइफ, हर चीज़ ग्रोथ करेगी एक सिस्टमैटिक वे में, आपके खुद के अंदर ही बैलेंस आ जाएगा। अगर पहले 2-2 चीज़ों को लेके आप जगल करते थे ना, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अब आप 2-2 चीज़ों को लेके जगल नहीं करेंगे, खुद से ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और करना ही होगा। और नेगेटिव में है ओवर वर्क एंड स्ट्रेस। कुछ लोग तो यहाँ पे रिश्ते में प्रॉब्लम की वजह से अपने ऊपर वर्क का लोड डाल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें,
ओके। और स्ट्रेस से रिलेटेड नेगेटिविटी यही दिखा रही है कि ओवर थिंकिंग, ओवर वर्क एंड स्ट्रेस काफ़ी लेंगे आप, अनावश्यक तनाव लेंगे आप, तो उस वजह से सिर्फ प्रॉब्लम हो सकती है अगर होगी तो, अदरवाइज़ और कोई भी नहीं। नंबर है आपके लिए यहाँ पे 2, 7, 8, 2 एंड 5। तो 2 का कार्ड यही दिखाता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा, डे टू डे इम्प्रूवमेंट्स, सब अलाइनमेंट हो रहा है कर्क राशि, धीरे धीरे होगा, सारी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, मूव ऑन करने में भी आप सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे डेफिनेटली। पीसफुल रिजोल्यूशन आपके लिए एडवाइस है, पीसफुल रिजोल्यूशन, देयर समथिंग बेटर। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो आपके बेटर के लिए ही हो रहा है और बेटर के लिए ही होगा। अगर इस परिस्थिति में अगर आपकी कोई भी सिचुएशन बिगड़ी है ना, तो बिहाइंड द सीन अभी कुछ टाइम बाद ही आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ क्यों ख़राब की गई थी। यूनिवर्स कुछ भी ऐसे ही नहीं करता है, कुछ ना कुछ रीज़न उसके पीछे ज़रूर छुपा होता है।